हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम की एक प्रॉपर्टी जिसे सुपर फ्लूइडिटी बोलते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हीलियम 1 और हीलियम 2 क्या होते हैं और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो लिक्विड हीलियम होते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हम लोग देखेंगे कि हीलियम की प्रॉपर्टी जो सुपर फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है। तो सुपर फ्लूइडिटी समझने के लिए टर्म कहाँ से आए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको विस्कोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। विस्कोसिटी एक ऐसा टर्म होता है जो मेनली वाटर के लिए ही वो वाटर के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि करंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस वर्ड होता है जिसको बाधा बोलते हैं। ऐसे ही आप जब वाटर का केस पढ़ते हैं तो उसमें विस्कोसिटी टर्म बहुत बार यूज़ होता है। विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता कहते हैं। और अगर किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी ज़ीरो है यानी कि वो सुपर फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा वो चीज़। तो अगर हम विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि अगर ये एक रिवर है, उसके अंदर ये वाटर है, ये हमने पानी लिया, तो हम जैसे जैसे इसके नीचे जाते जाएंगे, ये वाटर की लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, तो इसमें जैसे जैसे इसके नीचे जाएंगे तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है कि ये जो है विस्कस होता जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो हम जब जैसे ये ऊपर का जो पोर्शन है लेयर 1 है, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, ज़ीरो नहीं होगी लेकिन कम होगी। और जैसे जैसे हम इसके नीचे जाते जाएंगे, लेयर में पानी के नीचे जाते जाएंगे, वैसे ही इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, पानी विस्कस हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जिससे हमें नीचे जाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो उसे विस्कोसिटी बोल सकते हैं। इसको सिंपल टर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसमें मैंने लिखा है, पहले तो सुपर फ्लूइडिटी समझने के लिए विस्कोसिटी क्या होता है ये समझ लिया। अब ज़ीरो विस्कोसिटी क्या होता है। कोई भी सुपर फ्लूइड टर्म अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें विस्कोसिटी ज़ीरो होनी ही चाहिए, यानी कि नो विस्कोसिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपर फ्लूइड्स हैव एब्सोल्युटली नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो, यानी कि विस्कोसिटी जो है किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वही है। इट कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज दे मूव अगेंस्ट ईच अदर। और ये विस्कोसिटी आती कैसे है लिक्विड के अंदर, जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर के, इस लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो वो किसी भी लिक्विड को जो है वो विस्कस बना सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे कि पानी लें और कफ सिरप ले, तो पानी को अब जब कहीं पे बहाएंगे तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा, और जब कफ सिरप को लेंगे तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो उसको विस्कस बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इट कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज दे मूव अगेंस्ट ईच अदर विद इन द फ्लूइड एंड ऑल फ्लूइड एक्सेप्ट सुपर फ्लूइड हैव एटलीस्ट सम रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब हीलियम 4 के अंदर हीलियम के आइसोटोप 9 तरीके के होते हैं। हीलियम के 9 आइसोटोप होते हैं, उसी में से हीलियम 3 और हीलियम 4 जो आइसोटोप होते हैं वो सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन उससे हाईलाइट कर दिया है कि सुपर फ्लूइड क्या होता है। सुपर फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच मैटर बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड विद ज़ीरो विस्कोसिटी। सुपर फ्लूइड एक मैटर की ऐसी स्टेट को कहते हैं। मैटर की कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन सुपर फ्लूइड एक ऐसी मैटर की स्टेट होती है जिसमें ज़ीरो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की। अब जैसे हम इस 2 कंटेनर के डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि सुपर फ्लूइड क्या होता है, तो ये हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा हीलियम डाल दिया है, और जब इस हीलियम को 2.17 केल्विन के टेम्परेचर पे कूल डाउन करा जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से, इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल रह नहीं जाता है और इसके मॉलिक्यूल फ्रीली अप्स एंड डाउन करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ से निकल के जो है वो यहाँ पे आ जाता है और बहने लग जाता है, और ये बिल्कुल सुपर फ्लूइड बन जाता है। पहले ये फ्लूइड था, अब ये सुपर फ्लूइड बन चुका है, और ये बिना उसके यहाँ पे चढ़ना मुश्किल है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन ये सुपर फ्लूइड बन गया 2.17 केल्विन पे। ये सिर्फ हीलियम ही शो करता है, और ये यहाँ से चढ़ता हुआ ये नीचे आके इसके नीचे से किसी कंटेनर में आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम।
तो ये कैसे होता है, जब हीलियम को 2.17 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं रह जा सकता, यानी कि हम इसको विस्कस नहीं बना सकते हैं। 2.17 केल्विन पे इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो ये इसके बीच में जो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता है और ये यहाँ पे चढ़ता हुआ यहाँ से कंटेनर के बाहर आ जाता है, सुपर फ्लूइड की तरह ये काम करने लग जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि हमने अभी जैसे बोला था वीडियो में कि हीलियम ही क्या ऐसा एलिमेंट है जो सुपर फ्लूइडिटी शो करता है। अभी तक की जो हिस्ट्री बताती है वो सिर्फ यही बताती है कि सिर्फ हीलियम ही शो करता है, लेकिन अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी तो उसमें लिखा उसके रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि गॉटिंजन नाम का एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन में भी ये प्रॉपर्टी पाई गई हैं जो कि सुपर फ्लूइडिटी को शो करती हैं। तो अभी इसके बारे में और भी बातें होंगी आगे हीलियम के बारे में, लेकिन अभी जो रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि सुपर फ्लूइडिटी लिक्विड हाइड्रोजन भी शो करता है। तो ये तो है अभी के रिसर्च पेपर्स की बात हो गई। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है जो ब्लैक पेन से मैंने नीचे लिखी हुई है, द फिनोमिना सुपर फ्लूइडिटी एसोसिएटेड विद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मैंने सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब बोसॉन पार्टिकल्स को बोस टेम्परेचर के नीचे हम लोग करते हैं तो वो क्या कूल डाउन करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये सुपर फ्लूइडिटी का टर्म कैसे रिलेटेड है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन से, तो इसमें मैंने वही लिखा हुआ, दिस फिनोमिना ऑफ सुपर फ्लूइडिटी यानी कि हीलियम की सुपर फ्लूइडिटी का फिनोमिना जो है एसोसिएटेड विद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन विच अकर्स व्हेन असेंबली ऑफ बोसॉन इज कूल डाउन बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि असेंबली ऑफ बोसॉन की एक असेंबली को जब कूल डाउन किया जाता है TB यानी कि बोस टेम्परेचर के नीचे, तो वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो G1 स्टेट G2 स्टेट में होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो यही फिनोमिना तो सुपर फ्लूइडिटी भी शो करता है। इसमें भी तो यही हो रहा है, 2.17 केल्विन के नीचे कूल डाउन करते हैं तो हीलियम जो है वो सुपर फ्लूइडिटी शो करता है। और ये सेम चीज़ जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन फिनोमिना भी यही शो करता है। तो इसका मतलब एक लाइन हम लोग ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि सुपर फ्लूइडिटी जो होती है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के साथ एसोसिएट होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग फेज ट्रांजिशन और आइसिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।